श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जीवन की आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इस उपाय करने से आपकी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 21 चने की दाल आपको लेनी है। जो आप 21 चने की दाल लोगे वो खंडित और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है और जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब जो आपने चने की दाल गीली करी है वो आपको अपने हाथ में लेनी है और आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना है, भगवान से कहिए और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। गुरुवार का दिन है, द्वादशी तिथि है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका काम पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास शहद है उसे आप कटोरी में डाल लीजिए और 2 जो हरी इलायची है आपको इसी शहद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस कटोरी में जो शहद है इसी में डाल देनी है। अब आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं है, तो आप भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिए और इन 2 हरी इलायची और शहद को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है ना, वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो बेलपत्र है ना, वो आपको अपने हाथ में लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। उसके बाद आपको जो है ये बेलपत्र घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर
महादेव का नाम लेते हुए उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो गुरुवार के दिन, तो जो भी आपकी बीमारी होगी ना, वो बीमारी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर का जो भी व्यक्ति है वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में नहीं बनती है या फिर सास बहू में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो घी है ना, वो घी आपको माता आश्वासिनी के स्थान पर अच्छी तरह घी से लेपन करना है। अब दोस्तों आपको लेपन जो करना है, जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको माता आश्वासिनी के स्थान पर लेपन करना है। माता आश्वासिनी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता आश्वासिनी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, वो मोटी सी लाइन होती है, वही माता आश्वासिनी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको घी से लेपन कर देना है। जब आप घी से लेपन करोगे ना, तो आपको मन ही मन अपनी प्रार्थना माता आश्वासिनी से कहनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है और आपको घी से लेपन करना है। जब आप घी से लेपन कर दोगे तो आपको उंगली को ना तो कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको वहाँ से आ जाना है। अब जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था माता आश्वासिनी के स्थान पर, वो आपको सबसे पहले उंगली लगानी है अपने घर के मेन गेट पर। जहाँ भी आपका घर का मुख्य द्वार है, वहाँ पर आपको माता आश्वासिनी का स्मरण करते हुए एक बिंदी वहाँ पर मेन गेट पर लगा देनी है। अब आप घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, आपको हर रूम के बाहर एक एक बिंदी माता आश्वासिनी का स्मरण करते हुए आपको लगा देनी है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर लिखें।